तो जैसा मैं कह रही थी, बहुत बहुत स्वागत है सभी पार्टिसिपेंट्स का। और खास करके हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, योगिता जी, जिन्हें मैं अपना ही टीम का सदस्य मानूंगी। ये चेयरपर्सन है खादी हमारा मंत्र फाउंडेशन की, जो कि बहुत सुंदर काम कर रही है हमारे देश में खादी का प्रचार करने के लिए। साथ ही जुड़े हैं नीलांबर प्रसाद जी, ये कोसा सिल्क वीवर है और ये जो काम कर रहे हैं इसके विषय में ये हमें अभी थोड़ी ही देर में विस्तार में समझाएंगे। और हमारे साथ आज के वेबिनार में, जो कि पहला है इस श्रृंखला में, साथ में ही हमारे जुड़े हैं वीवर्स डेवलपमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड विजय जी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं आशिमा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनिशिएटिंग दिस सेशन। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे सहयोगी विजेंद्र जी और नीलांबर जी जुड़े हैं। मैं एक एक करके अपने पैनलिस्ट का सबसे इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। योगिता जी मेडिवर्ल्ड एजुकेशनल सोसाइटी की चेयरपर्सन हैं, साथ ही ये खादी हमारा मंत्र फाउंडेशन की सेक्रेटरी भी हैं। शी इज ऑल्सो ऑनरेबल मेंबर सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिसन एम्पावरमेंट के लिए ग्रास रूट से जुड़ी है और साथ ही युवाओं के यूथ के साथ आपका स्पेशल आता है। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं विजय कुमार भारती। आप वीवर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। विजय जी देश भर के बुनकरों के साथ जुड़े हुए हैं और उनके विकास कार्यों में बहुत वर्षों से उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब तीसरे पैनलिस्ट का परिचय कराने से पहले, जो सीमा मैम वैसे तो करा ही चुकी हैं, पर मैं इनका छोटे से कार्य एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। कार्य बड़ा है पर हमारे पास छोटा है, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगी। इस छोटे से वीडियो को देखकर अब हम सब समझ ही गए होंगे कि आज का विषय क्या है। ये है हमारे नीलांबर प्रसाद देवांगन, जो छत्तीसगढ़ से कोसा सिल्क साड़ी की ट्रेडिशनल वीविंग करते आ रहे हैं। कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आह्वान की, बी वोकल फॉर आवर ओन लोकल। और लोकल तो हमारे हैंडलूम सबसे पहले हैं। तो इस दृष्टि से आपको क्या लगता है, क्यों इंडियन टेक्सटाइल्स हमारे लिए अपनाना और उसके लिए वोकल होना बहुत आवश्यक है? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सीमा सेकरी जी का, आशिमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने इस वेबिनार का इनिशिएटिव लिया। क्योंकि देखिए, जब हम आत्मनिर्भर होने की बात करें, चाहे हम वोकल बी वोकल फॉर लोकल की बात करें, ये चीजें तभी जिंदगी में सक्सेसफुल होंगी जब हमारी युवा पीढ़ी इसके साथ जुड़ेगी। इसलिए आप दोनों का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे पैनलिस्ट विजय भारती जी और नीलांबर जी का भी मैं साधुवाद और धन्यवाद करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हमारे साथ। मैं प्रधानमंत्री जी के प्रयास की भी, ये एक कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है, जिस दौर में हम आमने सामने बैठ के जो बात करना चाहते थे, पर आज डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं। हम डिजिटल इंडिया की बात जरूर करते थे, पर आज वो सपना भी हमारा साकार होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, जहां एक वीवर से लेके और एक यूथ जनरेशन सबके सब हम डिजिटल माध्यम से जुड़े हैं। दूसरी बात, जो हमारी वोकल फॉर लोकल के लिए, जिसके लिए आपने मेरे से प्रश्न किया, वो तभी साकार होगी, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक हमारा यूथ 100% इस बात को का इनिशिएटिव नहीं लेगा और इस बात को मानेगा नहीं कि उसे मेड इन इंडिया चीजों के ऊपर भरोसा रख के उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना। बिल्कुल सही बात कही है योगिता जी आपने, और हम 100% उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसी कारण हमने इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया। नमस्कार नीलांबर जी, और आकाश और पवन, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की युवा पीढ़ी
बहुत किस्म के हैंडलूम्स के बारे में नहीं जानती। उनमें से एक है कोसा सिल्क साड़ी वीविंग, जो हमारी बहुत ही ट्रेडिशनल वीविंग है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, आप अपने बारे में, अपने क्राफ्ट के बारे में हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताएं। मैं नीलांबर प्रसाद देवांगन। हाँ मैडम, मैं आप सबका साथ मिल करके बहुत खुशी हुआ मेरे को आज कि आज पहली बार मैं आप लोगों के साथ इस टाइप का जुड़ा हुआ हूँ। मैं छत्तीसगढ़ ग्राम छोटा सा चंद्रपुर का निवासी हूँ और मैं कोसा का कार्य करता हूँ। और कोसा कपड़ा में ही मैं बुनाई कार्य बचपन 15 साल से करते आ रहा हूँ। और कोसा में ही मेरे को 3 बार राष्ट्रपति पुरस्कार, राज्य पुरस्कार के पुरस्कार मेरे को प्राप्त हुए हैं। मैं सबसे पहले अपना कोसा के बारे में बतला दूं। कोसा जो फल होता है मैडम, ये जंगल में होता है। जंगल से हम लोग ला करके इसको हाथ से धागा निकाल करके इसको बनाते हैं। और कोसा बनाने के लिए हम लोगों को इसमें उत्पादन में बहुत सारे मतलब हरिजन आदिवासियों को भी इसमें लाभ मिलता है। इसको वीविंग हम लोग हाथ से किया जाता है। मैं ये सब कोसा का कार्य कर रहा था और अभी कोसा बहुत अच्छा मतलब मार्केट में इसका मांग है और हाथकरघा से पूरा बनते हैं सर। ये आपका कोसा सिल्क जो है पावर लूम में नहीं बन सकता। इसका जो वीविंग है वो टोटल हाथ से होता है। इसमें कई किस्म का वीविंग छोटा छोटा मतलब डिजाइन से हम लोग बना रहे हैं अभी। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो मेक इन इंडिया जो बोलते हैं उसका जो मोनो है उसको कोसा में पहली बार हम लोग उसको बनाए हैं। आज तक ये इसका जो डिजाइन है इसको अभी हमने पूरा हाथ से एक एक धागा करके इसको बनाए हैं। इसको बनाने में पीछे तरफ भी कोई फोड़ नहीं आता। इसमें दोनों तरफ आपको एक बराबर ही मिलेंगे। ये विभिंग में है या कसीदाकारी है? ये हाथ करना के विभिंग के पर जो एक मतलब धागा बुनाई करके हाथ से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रहे हैं नीलांबर जी कोसा सिल्क में? कोसा का सलवार सूट, दुपट्टा, स्टॉल, धोती, कुर्ता, साल, ये सभी कोसा में बन रहे मैडम। साड़ियाँ ये सब बन रहे कोसे पे। और समय को देखते हुए, कोविड के टाइम को देखते हुए कुछ नयापन लाए हैं उसमें प्रोडक्ट में बनाने में? हाँ, बहुत अच्छे मतलब नया टोटल अभी नया तो बन रहा है मैडम। तो आप कुछ मास्क वगैरह आपका मास्क भी कोसा में मास्क भी बना हुआ है। हाँ, है आपके पास तो दिखाएं हमारे पार्टिसिपेंट्स को। हाँ, ये देखिए कोसे का पूरा मास्क है। ये बहुत बढ़िया। ये है लोकल और उसको अपनाना है ना? जी मैडम। और आपके द्वारा भेजी गई बहुत खूबसूरत वीविंग की मैं एक शेयर कर रही हूँ फोटो। उसके बारे में लोगों को जरा कुछ बताइए उससे रिलेटेड। मैं दिखा रही हूँ अभी। इसके बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहेंगे? ये क्या चीज है, क्या डिजाइन है? ये आपका छत्तीसगढ़ का जो बस्तर होता है, ये तो आप मेकिंग इंडिया है। ये इसको अपनी जो मोनो है उसको हमने बनाया है। ये मेकिंग छत्तीसगढ़। अच्छा, मेक इन इंडिया, मेड इन छत्तीसगढ़। और ये इसके बारे में क्या बताएंगे? लाल साड़ी बहुत खूबसूरत। जो अपना छत्तीसगढ़ की जो राज्य जो गीत है, ये राज्य गीत को हमने पूरा साड़ियाँ में उतार करके और दोनों तरफ छत्तीसगढ़ बस्तर की जो नृत्य होता है उसको हमने दर्शा दिया है। बहुत सुंदर। और उसके साथ में क्या है? ये बस्तर का जो सीमाल होता है, हमने उसको बनाने के लिए मेरे इसी साड़ी में राज्य पुरस्कार से सम्मानित हुआ था। अच्छा, ये नेशनल अवार्ड वाली है साड़ी? जी। तो क्या ये प्रोडक्ट पावर लूम में या मशीन पे संभव है बनाने? नहीं, ये पावर लूम मशीन में नहीं बन सकता, सिर्फ हाथ से ही बन पाएंगे। ये कारण क्या रहेगा मैडम? कारण, इसका कारण क्यों नहीं बन सकते पावर लूम पे? इस टाइप से ये जो वीविंग है ये सबका अलग अलग वीविंग है। इस टाइप का वीविंग आपका पावर लूम में कभी नहीं हो सकता। ये
ये हाथ से ही बन पाएंगे। तो अगर आप अब चाहें लोगों को एक मैसेज देना कि कोसा सिल्क की हाथ की बनी हुई हैंडलूम की साड़ी और मशीन की बनी में कैसे फर्क करें, आमने सामने दो पड़े हैं, कैसे वो पहचाने कि उनको जो बेच रहा है वो गलत नहीं बेच रहा। ये कोसा की जो साड़ियां मैडम की पीछे तरफ आपका कटिंग नहीं होता, एक टोटल हाथ के जो वीविंग होता है उस टाइप से इसको बनाया जाता है इसमें। और कोसा का साड़ी जो हाथ से बनेंगे उसमें मोटा पतला आता है, आपका एक बराबर ठोकाई नहीं होता, वो इसका पहचान है। आप पाउल में आपका एक बराबर ठोकाई होता है। बनावट से पता लगेगा, डिजाइन के पीछे धागों से पता लगेगा। जी जी, पीछे कटाई नहीं हुई होगी, है ना। अब मैं आकाश और पवन जी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे एक छोटा सवाल करना चाहूंगी। आप हमारी युवा पीढ़ी है, आप इस नए काम में आए हैं, आपने अपने काम को, अपने पारंपरिक काम को आगे बढ़ाने के क्या कदम लिए हैं? मैम पहले क्या था, आजकल के जो युवा पीढ़ी जनरेशन है वो अपने पुश्तैनी काम को बिल्कुल करना नहीं चाहते मैम। सब कोई फॉरेन जाके कोई जाना चाहता है या फिर कोई बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहता है। लेकिन हमने इस पारंपरिक को आगे बढ़ाते हुए हमने भी सोचा है कि इस काम को हम, जो मेक इन इंडिया है, जो व्यूअर्स है, उसको हम कोसा की जो साड़ी है उसको हम पूरा देश तक पहुंचाए मैम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो आपने कुछ देश में पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाया है जिसके बारे में जानती हूँ, मैं चाहती हूँ आप बताएं पार्टिसिपेंट्स को। जी मैम पहले क्या था, जब पापा लोग जानते नहीं थे कि हम आजकल इंटरनेट के माध्यम से हम कोई अच्छी जो मार्केट में जो डिमांड हुई साड़ियाँ हैं या बूटी हुई है, हम उसको निकाल कर उसको हमने साड़ी में उतारना चालू कर दिया है मैम। अच्छा, और इंस्टाग्राम पे भी तो हैं आप लोग? जी मैम हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से हम ऑनलाइन सेलिंग भी कर रहे हैं मैम, जिससे कस्टमर को डायरेक्ट वीवर से सामान मिल सकता है मैम। क्योंकि इस मार्केट में आज जो मिडिल सेलर्स जो हैं उनके वो पैसा ज्यादा लेकर कस्टमर को माल देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। अब मैं विजय जी से जरा बात करना चाहूंगी। विजय जी, हमारे साथ ऐसे कई लोग जुड़े हुए हैं जो कि पूछ रहे थे हैंडलूम होता है, तो उनको हैंडलूम पहचानने में ही दिक्कत है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उनको कैसे बताया जाए कि हैंडलूम है क्या? मैडम सबसे पहले तो मैं आप लोग जो आयोजक हैं योगिता जी सहित मैं सबों को नमस्कार करता हूं और आपका आभार करता हूं कि आप लोग खास करके बुनकरों के हित में, बुनकरों के लिए आपने आयोजन किया। मैं आप लोगों को इतना धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसका कोई सीमा रेखा नहीं है, अनलिमिटेड आभार। पहले तो मैं एक शब्द का जिक्र करता हूं, वोकल फॉर लोकल। यह कोई आज का रचित शब्द नहीं है मैडम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस शब्द को चुना, मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। यह हमारी प्राचीन पारंपरिक व्यवस्था का एक पार्ट रहा है। जिस समय हमारे पूर्वज सामान को बनाते थे स्थानीय स्तर पर, यह स्थानीय स्तर के हाट बाजार में विनिमय प्रणाली, जब पैसे का, रुपये का आदान प्रदान नहीं हो करके सामान का विनिमय प्रणाली, सामान का आदान प्रदान होता था। तो हैंडलूम है क्या? हम बुनकरों के द्वारा, मानव के द्वारा हाथ, पैर, आंख, मस्तिष्क सबके द्वारा संचालित वह उपक्रम है जिसके तहत कपड़ा बनता है। बिना हाथ लगाए नहीं बन सकता। पैर को भी ड्रॉप कर देंगे तो नहीं बनेगा, हाथ को नहीं लगाएंगे तो नहीं बनेगा, आंख से नहीं, आप बिना देखे पैडल चलाएंगे तो वह उचान हो जाएगा, कपड़ा ठीक से नहीं बन पाएगा। उसमें होता है 4 खंभा खुट्टा होता है, बीच में एक ताना होता है, शकल होता है, उसकी कई एक प्रक्रियाएं हैं मैडम। जब आप देखेंगे कि मनुष्य पूर्ण रूपेण तन मन
दोनों का उपयोग नहीं करेगा तब तक वह स्वस्थ कपड़ा नहीं बना सकता। तो हैंडलूम आप और एक हमसे एक आपने इशारा किया है, हैंडलूम कितने प्रकार का होता है। हैंडलूम जैसे पिटलूम होता है जो जमीन में गड्ढा बना करके होता है, उस गड्ढे में घुस करके आप बुनाई करते हैं, तो पिटलूम हुआ। फ्रेमलूम जो पूरे चारों साइड फ्रेम कसा हुआ रहता है, आप ऊपर गड्ढा में बिना बैठे तो टेबल में, कुर्सी में, टूल में, जो चीज हो बैठ करके बुनाई कीजिए, वो फ्रेमलूम हो गया। एक लायन स्लूम होता है मैडम। लायन स्लूम का उपयोग मूलतः पहाड़ी इलाकों में होता है, जहां अपने छोटे छोटे कारीगर जैसे ऊन का, उसको बुनाई करना है, आंधी आ रहा है और अचानक ब्रेक लगाना है, वो तुरंत हाथ में पूरा ताना बाना समेट के भाग जाएगा। उससे बचने के लिए लाइन स्लूम का प्रयोग करता है मैडम। छोटा छोटा चादर बनाना है, छोटा छोटा मफलर बनाना है, उस जगह वो लोग लाइन स्लूम का उपयोग करता है। इसके बाद मैडम मैंने लूम का जिक्र कर दिया। हैंडलूम पर मैंने कपड़े की क्या विशेषता है, अभी आपके नीलांबर जी बता रहे थे। हैंडलूम जो है मैडम, जब भी हैंडलूम में यूज तो अब मोस्टली हर जगह हैंडलूम बोल करके लोग चोरी से पावर लूम का काम करके और हैंडलूम में दे रहे हैं। लेकिन यदि हाथ का बना धागा हो, यदि हाथ का बना धागा हो और उसका ताना और बाना दोनों चीज हो, तो टेक्सचर स्पष्ट दिखाई देता है। कहीं मोटा है धागा, कहीं पतला है, और तो या यदि हैंडलूम बुनिएगा तो अनलिमिटेड, जैसे पावर लूम में है ना 1 इंच में 20 पीक होगा, हैंडलूम में वह लिमिटेड नहीं है मैडम। हैंडलूम में आपको 1 इंच में 25 पीक भी आएगा, 30 पीक भी आएगा, कहीं 22 पीक आएगा। तो वो जो समानता जो है ना, बुनावट की समानताएं नहीं होता है, उससे पकड़ा जाएगा कि व्हाट इज दिस, और ये पावर लूम का माल नहीं है। समानताएं में काफी अंतर होता है दिखने में। टेक्सचर देखिएगा कहीं कहीं गहरा है, गपस है, और कहीं कहीं देखिएगा फाका मार देगा, कमजोर कपड़ा है। वो हैंडलूम का पहचान है। पावर लूम में ऐसा नहीं होता है। पावर लूम में जो भी कपड़ा बुनता है एक समान बुनते जाता है। वो 18 पीक 1 इंच में है ना, वो 18 पीक ही रहेगा, 19 पीक नहीं हो सकता, 17 पीक नहीं हो सकता है। लेकिन हैंडलूम में कभी भी 1 इंच में 18 पीक नहीं होगा। जब भी होगा तो वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिए रहता है, तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया था नीलांबर जी से कि सिल्क धागा पावर लूम में क्यों नहीं बनाया जा सकता, आपने पूछा है, मेरे ध्यान में है, संतुष्टि लायक वो जवाब नहीं दे पाया। कोई भी सिल्क धागा जो हैंड स्पन होता है, पहले धागा मैडम जानिए 2 प्रकार का है, एक हैंड स्पन और एक मिल स्पन। हैंड स्पन धागा में मटकी जो होता है ना, गांठ मैक्सिमम होता है। थाई कटिया हमारे यहाँ बनता है, थाई तस्सर बनता है, वो छत्तीसगढ़ में भी बनता है। मैं पूरी छत्तीसगढ़ डोर टू डोर जाके मेरा क्या घुमा हुआ है। तो वो जो हैंड स्पन जो होता है, उसमें मटकी बहुत ज्यादा होता है, गांठ होता है। वो ताना में भी बहुत हल्का चलता, बारीक। आप कितनों दीजिएगा ना तो पावर लूम एक लगातार धर 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 जो बुनाई होता है, हैंडलूम में आप नहीं बुन सकते। जैसे बुनिएगा उसका मटकी गांठ रहता है, टूट जाएगा, टूटने से कपड़ा हो जाता है बर्बाद। उसी तरह बुनाई में, वार्प में, विव और वार्प जो बुनाई का जो धागा रहता है, बुनाई जैसे 5 बार चलिएगा 1 बार टूट जाएगा। पावर लूम में यू सक्सेस नहीं हो सकता है मैडम। ये मूल अंतर ये है। इसलिए ये जो है ना, जो आपने बोला क्या विशेषताएं हैं, तो उसको आप आराम से पहचान सकिएगा। फिर है, एक आदमी यदि हैंडलूम पर बना कपड़ा खरीदना चाहे तो वह कैसे पता लगा सकता है कि यह मशीनी इमिनेशन नहीं है, यह हैंडलूम है।
हमने अभी तुरंत आपको बताया मैडम कि ये जो चीज है आपको देखना पड़ेगा कि उसके 1 इंच में कितना धागा है और अलग जगह में आप देखेंगे तो कितना धागा है, उसकी टेक्सचर को आपको पहचानना पड़ेगा। हालांकि खादी जगत में भी मैक्सिमम आज के समय में मैं चैलेंज करता हूँ, मैक्सिमम प्लेस में पावरलूम का माल बिक रहा है। आपके विचार में टेक्सचर को देखकर उसको भाप कर ही आदमी पहचान सकता है कि एक सार तो नहीं बना हुआ कपड़ा, वही उसकी पहचान है। और एक आखिरी सवाल है विजय जी से कि हैंडलूम अपनाना आज के समय में युवाओं के लिए खासकर क्यों आवश्यक है? हमारे लिए तो है ही, और हमारी युवा पीढ़ी के लिए क्यों आवश्यक है? ये आखिरी सवाल विजय जी से। देखिए मैडम, हैंडलूम सेक्टर भारत, प्राचीन भारत और वर्तमान भारत दोनों का एक्चुअल रीढ़ है। खेती के बाद किसी भी उद्योग में हैंडलूम का, बुनकरी क्षेत्र का सबसे अहम भूमिका है। अपने देश में जितना रोजगार कृषि जगत से मिलता है, उसके बाद यदि कोई रोजगार सृजन कर सकता है तो एकमात्र हैंडलूम, दूसरे किसी में यह क्षमता नहीं है मैडम। और यदि हम एक हैंडलूम अपने घर में बनाते हैं, लगाते हैं, तो उसमें हम 4 आदमी को रोजगार देंगे। यदि सरकार इसको ज्यादा प्रमोट करे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और एक पावरलूम लगाएंगे तो मात्र 1 आदमी को रोजगार मिलेगा। इसीलिए प्राचीन काल की व्यवस्था को देखते हुए इसी उद्योग के वजह से, बुनकरी विद्या के चलते, बुनकरी उद्योग के वजह से प्राचीन भारत सोने की चिड़िया बना था। क्योंकि उस समय गांव-गांव में सभी लोग, ऐसा नहीं कि स्पेशल कोई वर्ग था जो वही बुनता था, सभी लोग इस काम को करते थे। ये नहीं कि आप बुनकर समाज से है तो वही, पहले उसका उदाहरण कई जगह मिला मैडम। आप रामायण में भी जाएंगे ना, तो भरत जी जब रामायण में भगवान श्री राम जी का राज्यारोहण हुआ तो भरत जी अपने हाथ से पलकल वस्त्र बना करके स्वयं राजा विभीषण और सुग्रीव जी को प्रदान किया है। वह परंपरा आज हमारे समाज में होना चाहिए, हमारे देश में मौजूद होना चाहिए। यदि इसको सरकार ढंग से अवेयरनेस करा के या जिस भी तरीके से हैंडलूम जगत को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे करके इसको यदि पर्याप्त मात्रा में करता है तो भारत का 50% रोजगार इसी हैंडलूम जगत से मिलेगा। इसमें हमारे युवा साथी, सारे लोग, जितने भी बेरोजगार हैं, युवा पीढ़ी या जो भी, हालांकि इस उद्योग को लोग नहीं करना चाहता है कि ये नीच लोग का है या ये गरीब लोग करते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज को देखे हैं। ऐसे सोचने वाले लोग को ठीक स्थिति नहीं है समाज में। जो हमारे ही ट्रेडिशनल वीवर छोड़ के गए हैं और इस उद्योग को छोड़ दिए हैं, आज वह रो रहा है। और हम लोग के जो बाहर से आया है, हम लोग देखते हैं उसको कि इस ट्रेड को पुनः धीरे धीरे अपना रहा है। जो अपना रहा है आज भी सुखी है, उसको पैसे की कमी नहीं है, भोजन की कमी नहीं है, अपना आराम से जीवन बिताने की कला को सीख रहा है। इसीलिए इस समय मैं पूरी युवा पीढ़ी, समाज के अन्य वर्गों से, पूरे भारतवासियों से निवेदन करता हूं कि वोकल फॉर लोकल को देखते हुए इस हथकरघा उद्योग को, हैंडलूम उद्योग से जुड़े और इसको अपनावें। अपनाने से भारत का भला होगा, भारत की अर्थतंत्र मजबूत होगा, हमारे युवा पीढ़ी जो भटक रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, भारत प्रगति करेगा, आर्थिक मुख्य धारा से जुड़ेगा, हर कीमत में भारत की भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपकी बातों से हम लोग भी बहुत सहमत हैं। अब एक नीलांबर जी के लिए प्रश्न आ रहा है और शायद पवन इसको आंसर कर सकते हैं। एक तो लोग आपके काम से बहुत खुश हैं
पवन, और वो चाह रहे हैं कि आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल उनके साथ शेयर करें। आप चैट बॉक्स में उसको टाइप कर दीजिए ताकि लोग देख सकें। और दूसरा, लोग ये भी जानने को आतुर हो रहे हैं कि आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनकी प्राइस रेंज क्या है। जो आप साड़ी दिखा रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनकी क्या रेंज है? नीलांबर जी आप बता सकते? हाँ जी, योगिता जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मेरा सभी युवा पीढ़ी से मैं युवा पीढ़ी को इसी माध्यम से एक चैलेंज देने जा रही हूँ आज, कि आप सब लोगों ने इस बात को तो माना ही है कि हम सबको वोकल होना है लोकल के लिए, तो इसके लिए आप सब क्या करोगे? मेरा अनुरोध है आप सबसे कि आप, जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमको खादी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कहा था कि हम क्या 5 वस्तुएं कोई भी अपने लिए ले सकते हैं क्या, इसी तरह हैंडलूम के टेक्सटाइल में जो हमारा क्राफ्ट है, इसमें आप ये कोशिश करिए, युवा पीढ़ी ये कोशिश करे कि वो कोई भी नई 5 चीजों को अपने लाइफ में अपनाए। पहले से जो इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है, और आप सब लोग मेरे को हैशटैग मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके या क्या कहते हैं मेरे फेसबुक पे जाके कि आपने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया और आपने ये किया, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये अपनों के लिए किया गया एक सही में प्रयास कदम होगा। तब हमारे यहाँ का पैसा जो है वो यही रहेगा। जो हमने आत्मनिर्भर होने की बात कही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, वो तभी होगी। जो युवा पीढ़ी है जब मॉल में जाती है तब उसको पैसे खर्च करते हुए कभी वो बार्गेनिंग नहीं करती। मेरा आप सबसे अनुरोध इस बात पे भी है, जब हम अपने क्राफ्टमैन या हमारे अस्कार के पास जाएं तो वो जो पैसा मांग रहे हैं उसको वो पैसा जरूर दें। ये पैसा हमारे देश में हमारे ही लोगों की अर्थव्यवस्था को सुधारेगा। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को पूर्ण विराम दूंगी और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। थैंक यू सो मच। सीमा मैम, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारा सेशन क्लोज करें। हाँ जी, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। नीलांबर जी, आपने अपना किया हुआ जो बहुत सुंदर चीजें हैं वो दिखाई हैं। आपके साथ आपके दोनों बेटे आकाश जी और पवन जी जुड़े हैं। यह देख के बहुत ज्यादा हम सबका मनोबल बढ़ा है कि युवा पीढ़ी साथ जुड़ रही है। और साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद योगिता जी का। योगिता जी, आप तो मैं मानती हूँ कि हमारी टीम का एक सदस्य हैं। और विजय जी, आपने हमारा बहुत अच्छा ध्यान आकर्षित किया यह बता के कि हैंडलूम का अर्थ है कि हमारा तन और मन, उन दोनों की जब इकट्ठे काम होता है तो इतनी सुंदर चीज बनती है। एंड माय डियर पार्टिसिपेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा अंग्रेजी का भी उपयोग करूंगी। एनीथिंग दैट वी डू व्हेन वी पुट आवर heart and soul into it, we all know the results we get are excellent, are amazing. और इसीलिए योगिता जी, आपने जो चैलेंज दिया है उसी को आगे लेते हुए 7 अगस्त तारीख आने वाली है, हमारा नेशनल हैंडलूम डे है। तो इस चैलेंज को हमारी युवा पीढ़ी और सारी पीढ़ियां जो सुन रही हैं उन सभी से अनुरोध है कि वो इसे लें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। वो चीजें जो भारत में बनी है, मेड इन इंडिया बाय इंडियंस। और हमें से मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि इस चैलेंज पे हम सभी खरे उतरेंगे। और विजय जी, आपने बहुत अच्छे से ये बताया कि अवेयरनेस हमें देनी है। और मेरा विचार है कि ये पहला वेबिनार है और इस श्रृंखला में ये हमारी शुरुआत है। हम इस कोशिश को आगे लेके जाएंगे। और क्योंकि पहली बात है, अगर अवेयरनेस होगी उसी के बाद उस चीज में हमारी रुचि बनेगी। तो अब एक बच्चे से बोलो कि ये घिया नहीं खाता, पर उसे पता ही नहीं कि घिया है क्या, लगता कैसे है, वो कितना स्वाद बन सकता है। बिल्कुल वही उदाहरण ये है हमारे हैंडलूम को लेकर, हथकरघा को लेकर, कि इतनी सुंदर चीजें हैं। उसका एक छोटा सा हमने ग्लिम्स देखा, नीलांबर जी और उनके परिवार ने हमें चीजें दिखाई हैं। और अभी से देखिए इतना इंटरेस्ट आ रहा है, हमारे पार्टिसिपेंट्स जानना चाह रहे हैं कि इन चीजों तक हम कैसे पहुंचे। तो ये शुरुआत है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि जब काम की शुरुआत अच्छी हो, जब पहला कदम ठीक रखें, तो हमारी मंजिल भी बहुत दूर नहीं है। और इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से सभी पार्टिसिपेंट्स का
दिल से शुक्रिया करती हूँ टाइम निकालने के लिए, और हमारे सारे रिसोर्स पर्सन्स का, और ईश्वर की दया से हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे आशिमा जी के सौजन्य से। और थैंक यू सो मच मैम। हाँ मैडम, ये कहना चाहूंगी। जी विजय जी। हेलो। हाँ, ये विजय जी जो उत्पाद सामान लेना चाहते हैं अच्छा क्वालिटी का, उनको WDRO से जोड़ दीजिए। हमारे यहाँ प्रत्येक दिन सैकड़ों उत्पाद आते हैं हमारे WDRO में। जरूर। और जी हाँ, विजय जी। और सब वो पूरे इंडिया का माल आता है, उसमें पूरे भारत के बुनकरों का सामान आता है। जितना चाहे WDRO से जोड़ दीजिए, उस पसंद करके, और होलसेल रेट में मिलेगा, खुदरा रेट नहीं है हमारे यहाँ व्यवस्था, और सामान में नहीं ठगाएगा इसकी। हाँ जी, आपने ये जानकारी दी है। आशिमा जी और मैं आपके साथ इस विषय में जुड़ेंगे, और सभी पार्टिसिपेंट्स तक हम ये जानकारी पहुंचाएंगे, ये हमारा जिम्मा है। और मेरा विचार है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, नीलांबर जी, योगिता जी। पहले वेबिनार के लिए हमें यहीं पे आके विराम देना पड़ेगा। इच्छा तो है कि ये चलता रहे सफर, लेकिन सभी के समय को देखते हुए मैं आप सबसे अनुमति लूंगी, आज्ञा लूंगी, और फिर से एक बार दिल से धन्यवाद करूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वस्थ रहे सब। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। थैंक यू। एंड में मैं सिर्फ एक थैंक यू कहना चाहूंगी तो हमारी कोलीग रुचिरा अग्रवाल जी को, जिन्होंने इतनी जेनरसली हमारी टेक्निकल हेल्प करी, एंड शी एग्री टू बी द पार्ट एंड फिक्स अप दीज टेक्निकल थिंग्स फॉर अस एंड कनेक्टिंग अस टू एवरीबॉडी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार जल्दी मिलने का हम कार्यक्रम बनाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू डियर पार्टिसिपेंट्स। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू।